रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के 3 बच्चे अपने पिता की मारपीट से तंग आकर अकेले ही गुजरात जाने की तैयारी में थे, जिन्हें एक मीडिया कर्मी की सजगता से पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया। यहां बच्चे गुजरात में अपने दादा के पास आ रहे थे। दरअसल शहर में इन 3 बच्चों को अकेले देख मीडिया कर्मी रोहित पाटिल ने इनसे बातचीत की और इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया है और इन बच्चों को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित किया है। इसके साथ ही बाल कल्याण समिति को यह प्रकरण सौंपा है। वहीं बच्चों ने बताया कि गांव का एक व्यक्ति उनके पिता को अपने शिकंजे में फंसा रखा है। वे किसी और की नहीं सुनते हैं, आए दिन मारपीट करते हैं, जिससे परेशान होकर वे लोग घर से जा रहे थे। वहीं सराहनीय काम के लिए एसपी विवेक सिंह ने रोहित पाटिल को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। प्रीतु मिश्रा। कहाँ से आए आप? खमरिया से। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ हम लोग का पापा बब्बा से गुजरात जाना है मुझे। मैं अपने बब्बा के पास जाना चाहती हूँ। मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पापा हमेशा हम तीनों को गाली देते मारते हैं। मेरी मम्मी को भी ऐसे ही मारते पीटते थे और उनका कहना ना सुन के वो भोले सिंह का कहना सुनते थे। वो भोले सिंह हमेशा हम लोग मम्मी को मरवाते थे। वो भी हमेशा उल्टा पुल्टा बुलवाते थे। पापा को दारू पिलवाते थे। मेरी मम्मी मना करती थी कि उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा, तुम्हारी जायदाद ले लेगा। लेकिन उनका ना सुन के वो भोले सिंह के साथ ही रहते थे। भोले सिंह हमेशा पापा को वहाँ ले जाके दारू पिलवाते थे। एक दिन पापा स्कूटी से जा रहे थे तो स्कूटी ढंगरा गई तो वो गिर गए थे। उनके सर पे चोट लग गया था। मेरी मम्मी बहुत रोई। घसट के मम्मी पापा को लेके घर जाए थे, लेकिन मेरे पापा मम्मी को इतना तेज धक्का दिए कि मम्मी उधर गिर गई। मेरी मम्मी हमेशा रोती थी, कहती थी कि मैं कैसे जीऊँ, लो जीना में हराम के। तो मेरी मम्मी ने फैमिली कोर्ट में केस डाला पापा के लिए। और मेरी बुआ लोग, मेरी पहली बुआ का नाम है राजू, दूसरी बुआ का नाम है पूनम, तीसरी बुआ का नाम है बेबी। वो तीनों लोग भी मेरी मम्मी का जीना हराम रखी थी। मेरी मम्मी को ना खाने को ना पीने को नहीं देती थी। हम तीनों चारों मम्मी पापा लोग को बहुत मारती थी। हम लोग को बहुत ताना सुनाती थी। मेरे पापा भी और ही लोग का सुनते थे, हम लोग का कभी नहीं सुनते। पापा कहाँ रहते हैं? पापा एक खमरिया में। ये कहाँ पर है? ये बैकुंठपुर खमरिया में। तीनों लोग आ गए हो? हाँ, तीनों लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग गुजरात जाना चाहते पापा, क्योंकि मेरे को इनके साथ नहीं रहना। ये हम लोग को हमेशा मारते पीटते हैं। भोले का कहना सुन के हम लोग को हमेशा वो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। गुजरात में कौन रहता है? मेरे बब्बा रहते हैं, उनका नाम है रामलाल पांडे। तो कैसे जाओगे? तीन लोग छोटे छोटे हो निकल गए। मैं नहीं जानती, मेरे को नहीं पा रहना है। मुझे पापा के पास नहीं रहना है और ना ही वो लोग का मुझे ताना गाली सुनना है। मेरी दादी पूरे दिन भगभग करती है। यहाँ पे मेरे पापा, जब मेरे बड़े पापा अशोक बड़े पापा के घर जा रहे थे, मेरी दादी भी चली गई तो हम तीनों ने ऑटो पकड़ा और हम लोग आ गए। मेरी बहन के पास पैसा था बर्थडे का, इसके लिए ले आए। क्या नाम है पापा का? राम शिरोमणि मिश्रा। ये एक हमारे पत्रकार साथी रोहित के माध्यम से एक जानकारी मिली थी कि वो पुराने बस स्टैंड पे 3 बच्चे, 2 लड़कियां और एक लड़का, करीब ये 8 साल से 10 साल के हैं और ये बस स्टैंड पे थे और घूम रहे थे और पत्रकार साथी को लगा कि कहीं गलत उस न चले जाएँ, तो उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी। और जब इनसे बातचीत की बच्चों से तो ये पता चला कि ये बच्चे अपने घर से अपने पिता के द्वारा गलत व्यवहार करने से, मारपीट करने से घर से भाग आए थे और अपने बब्बा के यहाँ गुजरात जाना चाह रहे थे। और जिसको फिर पुलिस के जानकारी मिलने के बाद हमने इनको CWC सिंगरौली को सुपुर्द किया। CWC ने VC के माध्यम से इन बच्चों की बात सुनी है और परिवार को भी बुलाया है और इनके उचित निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये बच्चे कहीं चले आते तो कहीं ना कहीं एक संभावना बनी रहती है कि कहीं कुछ इनके साथ गलत भी हो सकता है। तो इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए एक अच्छा कार्य यहाँ पे पत्रकार साथी द्वारा किया गया है। ये बच्चे बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मूलतः रहने वाले हैं, खमरिया गांव का बता रहे हैं और बाकी जानकारी अभी क्योंकि CWC में विचारण में है तो इसलिए अभी बाकी जानकारी नहीं बता सकते। अभी इनका ये कहना है कि इनकी माँ अलग हो गई हैं पिता से, पिता के दुर्व्यवहार के कारण से, और पिता इन बच्चों को भी कुछ मारपीट वगैरह करते हैं, ऐसा बच्चे बता रहे थे और इसकी वजह से फिर वो अपने बब्बा के यहाँ जाना चाह रहे थे।
अभी तो जो भी इनके क्योंकि अभी ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि कैसे क्या है, वो CWC पूरी चीज़ पूछेगा, काउंसलिंग करेगा और परिवार को भी काउंसलिंग करेगा ताकि ये बच्चे उचित इनकी परवरिश हो पाए। सर, जब जानकारी मिली थी कि पड़ोस में किसी बच्चे का बर्थडे था, वहाँ से पैसे जुटाए उन्होंने, फिर इसके बाद निकले अपने घर। ये पूरी चीज़ उसमें आ जाएगी क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली हम विवेचना नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते, तो CWC इसमें जैसे भी करेगा, अगर हमको कुछ निर्देश देता है कुछ आगे जांच के लिए तो बिल्कुल उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। वर्तमान में बच्चे कहाँ हैं? अभी वो CWC के द्वारा आश्रित केंद्र जो है वन स्टॉप सेंटर वहाँ पे हैं बच्चे। कितना पर कार्रवाई की जाएगी? CWC इसके लिए पूरा निर्णय देगा और अगर वो बताते हैं अपनी कार्रवाई करने के लिए तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।